बाबूजी महाराज की। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सूर्यनगरी इन धरामाते उपस्थित आंदोलनकारी के साथ सम्मानित मंच लालजी भाई साहब के सानिध्य में हम सब जिस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ एकत्रित आए हैं, एकजुट हुए हैं, तो यही कारवा अभी तक 1 जुलाई तक जयपुर तक जाएगा। तो इसमें लालजी भाई साहब सहित सूर्यनगरी में उपस्थित साफे बांधन जगह आया कर्मचारियों ने मैं आग्रह करूं बिना साफे आड़ो कि यह कारवा यहीं कहीं नहीं रुकने वाला है। आपका आशीर्वाद ने सहयोग बना रहा तो यह लड़ाई बहुत बड़ी अंगड़ाई लेकर परिणाम लेकर आएगी और यह इतिहास बनेगा जो इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है। और वह इतिहास आज यहाँ सूर्यनगरी की धरती पर यहाँ उपस्थित इस चरण समाधि धूप के अंदर 45 डिग्री का यहाँ तापमान नहीं गिना जाता। यहाँ 100 डिग्री भी है तो भी कम है, क्योंकि यहाँ की जो शक्ति है, यहाँ की जो आंदोलन की जो परंपरा है, वो सबसे बड़ी शक्ति है, वही हमारी जीत होगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मूल ओबीसी की ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम लड़ेंगे, भिड़ेंगे, हम हमारा हक लेकर रहेंगे। इसी के साथ मैं आपको एक और आह्वान करता हूं कि यह केवल और केवल आप अकेले ना समझे और हमें भी आप अकेला मत छोड़ना। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे और आप भी हमें, जब हमें मूल ओबीसी की आवश्यकता पड़ेगी, हम क्या भूल जाते हैं 95 के पहले के आरक्षण को, हम क्या भूल जाते हैं 90 के बाद का और उसके पूर्व का। हमें थोड़ा बहुत मंथन करने की आवश्यकता है बंधुओं कि हम कहाँ बदल गए, कहाँ चूक गए। जहाँ एक समय था कि ओबीसी की सरपंच की सीट आने पर संपूर्ण गांव ओबीसी के खातर सीट सरपंच बनाने के लिए हमारे पास आकर बैठते थे, आज वे कहाँ भूल गए। आज हमारा प्रतिनिधित्व क्यों नहीं हो रहा है, इसके ऊपर भी हमें आज जागने की आवश्यकता है बंधुओं। और आपको मैं आज विश्वास और दिलाता हूं कि हम यदि आज नहीं जागे तो फिर कभी यह मिलने वाला नहीं है। और यही सरकार जिन्होंने रोहिणी आयोग बनाया, जिसने रिपोर्ट बनाई, वह आज तारीख तक 4 वर्ष बीत चुके हैं, 4 वर्ष बीत चुके हैं। क्या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आज तारीख तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? और आप जब चुनाव आते हैं, आप बिहार चले जाओ चाहे यूपी चले जाओ और ओबीसी को अपना हक और अधिकार मानते हो तो आप रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करो। यह भी हमारा एक ध्येय है और हम आपके साथ हैं, आप भी हमारा सहयोग करें। हम उसी ओबीसी से आते हैं जिन्होंने कामदार और कामगार की गाथा लिखी है, जिन्होंने काम किया है, जिसने अपने हाथों से काम किया है, चाहे सिलाई का काम हो, चाहे सुतार का काम हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे अपने नाई का काम हो, चाहे बड़े का हो। जिन्होंने भी जो काम किया है वही मूल कामगार जाते हैं और वही मूल ओबीसी के हक और अधिकार की है और उन्हीं के हक और अधिकार है। आप उन्हें बार से क्यों लेके आते हो? क्या आप अपना वोट का अधिकार मानते हो? हमें वोट अधिकार मानते हो तो आप उन्हें क्या मानते हो? ऐसे ना भूलो, मत भूलो। हम ही आपका 56% वोट यदि है तो वह मूल ओबीसी है और मूल ओबीसी में देवासी, रेबारी और कालबेलिया और कहीं नहीं जाते, वह दर्जी, नाई और बढ़ई। आप कहां भूल जाते हो इन जातों को जिन्हें आप इसको सियासन पर लाए और आप उनको सत्ता आते गहरी नींद में सो जाते हो। जाग जाइए। मैं तो यही आग्रह करता हूं आप सबके मार्फत और सरकार को आग्रह करता हूं, आप भी अपनी नींद खोल लीजिए। हम भी आपके उसी भाव के साथ में खड़े हैं
क्योंकि हम हमारा हक मांगते हैं, ना किसी से भीख मांगते। बाबूजी महाराज की जय हो। बहुत बहुत भारत धन्यवाद। माता की